नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी ने नशे को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। गांधी के मुताबिक पंजाब के लोगों को रवायती नशे से कोई खतरा नहीं है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एक खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में गांधी की ओर से दिए गए इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। पटियाला से सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने पंजाब में नशे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर गांधी के मुताबिक रवायती नशे बंद होने से पंजाब की युवा पीढ़ी हार्डकोर नशे की ओर बढ़ी है। ऐसे में पंजाब में रवायती नशे शुरू होने चाहिए। रवायती नशों पे बैन होने के कारण लोग मेडिकल नशों पे गए हैं, जो कहीं ज़्यादा घातक, कहीं ज़्यादा मारू और कहीं ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक हैं रवायती नशों के मुकाबले में। आपको एक सीमित मात्रा में उसकी सप्लाई जनता को यकीनी बनानी होगी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में नशे पर पूछे गए सवाल पर पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी के जवाब ने परंपरागत नशे और नए नशे को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। धर्मवीर गांधी का तर्क है कि भुक्की अफीम पर बैन लगाने की वजह से लोग मेडिकल नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा पंजाब की जवानी खराब हो रही है। इसलिए धर्मवीर गांधी ने रिवायती नशे की कानूनी बिक्री करने की मांग की है। रवायती नशों पे बैन होने के कारण लोग मेडिकल नशों पे गए हैं, जो कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा मारू और कहीं ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक हैं रवायती नशों के मुकाबले में। आपको एक सीमित मात्रा में उसकी सप्लाई जनता को यकीनी बनानी होगी। वो जो हार्ड नशे हैं, जो किलिंग हैं, जो मारते हैं, सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो बहुत घातक हैं, उनसे लोगों को धीरे धीरे पीछे हटाया जा सकता। सिर्फ इन्ना नहीं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी का दावा है कि रवायती नशे नाल हुण तक कोई भी मौत नहीं हुई है। पंजाब में नशे जो ट्रेडिशनल नशे हैं, अफीम है, पॉपी हस्क है, जिसको पुक्की बोलते हैं, वो पंजाब सदियों नहीं हजारों साल से इस्तेमाल करता आया है। इन नशों से पंजाब संकट में नहीं गया, कोई मौत नहीं हुई। नशे को लेकर डॉक्टर धर्मवीर गांधी के इस बयान के साथ कांग्रेस तो बिल्कुल सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि नशा चाहे कोई भी हो, पंजाब की जवानी के लिए खतरनाक है। हालांकि अकाली दल का कहना है कि दवाई के तौर पर डॉक्टर की सलाह से अफीम जैसे नशे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको समाज में खुलेआम लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, पंजाब को जवानी को मारने के लिए चाहे अफीम का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे पोस्ट से मार दीजिए, मसला पंजाब की जवानी को है। पंजाब की जवानी को मारने के अलग अलग नाम है। आपको रवायती नशा दे दीजिए, सिंथेटिक नशा दे दीजिए। जिस तरह उन्होंने गल की है कि अफीम पुक्की अब मैडिकली अगर डॉक्टर की एडवाइस उत्ते किसी को कोई एडवाइस की जाती है, वो तो फिर मेडिसिन हो जाती है, वो तो नशा रह नहीं जाता। ये कई स्टेट्स के पुक्की भी पहले राजस्थान चलती सी, खुलेआम उत्थे मतलब कानूनी तौर पर चलती सी, लेकिन गोल उन्हों का भी यही होंदा है कि इनू हौली हौली एलिमिनेट करना है। सो इनू नशे नू गोल मन के तो नहीं चलिया जाता। उधर पंजाब की सभी विरोधी पार्टियों ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी को रवायती नशे की पैरवाई करने पर निशाने पर लिया है। हालांकि डॉक्टर धर्मवीर गांधी का कहना है कि पंजाब में नशे की समस्या को समझने में गलती की गई है। ब्यूरो टीम के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। अकाली दल ने फिलौर सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बलदेव सिंह खेरा पार्टी की ओर से यहां से उम्मीदवार होंगे। पिछली बार अविनाश चंद्र इस सीट से अकाली दल के उम्मीदवार थे। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फिलौर विधानसभा हल्का से बलदेव सिंह खेरा को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुखबीर का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता खेरा को बड़ी लीड से जिताएंगे। दूसरी पार्टियों की तरह बंद कमरों में उम्मीदवारों के ऐलान की जगह अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जनता में जाके उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना के बाद अब सुखबीर सिंह बादल ने फिलौर सीट पर बलदेव सिंह खेरा को अकाली दल का उम्मीदवार बनाया है। खेरा साहब थोड़े सेवा वास्ते भेजे हैं, 4 महीने रह गए। मैनू पूरी आस है कि बहुत बड़ी लीड ना जिताओगे। बलदेव खेरा की उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इलाके के लिए और ज्यादा नीले कार्ड जारी करने का भी ऐलान कर दिया। तकरीबन कोई 6-7 हज़ार नीले कार्डों की होड़ लोड़ है। मैं वो भी अज मैं कहना मंजूर करता, नवे 6-7 हज़ार जो रह गए वो भी नीले कार्ड बना दो।
सुखबीर बादल ने कहा है कि अकाली दल बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में काम किया है और विकास के मुद्दे पर फिर से सरकार बनेगी। जलंधर से राजीव वधवा के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। पंजाब सरकार मिशन हैट्रिक में लगी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को समर्पित एक सेमिनार में पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि सरकार प्रदेश में खोले जाने वाली फ्री दवाई की दुकानों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर रखेगी। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की याद और उनके आदर्शों को समर्पित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। अमृतसर के GNDU में आयोजित सेमिनार में पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल और पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने शिरकत की। डॉक्टर अंबेडकर जी के 125वें जन्म दिवस को समर्पित सेमिनार में सुखबीर बादल ने दलितों के लिए चलाई जा रही सूबा सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने प्रदेश भर में खोली जाने वाली फ्री दवाई की दुकानों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का ऐलान किया है। जिन्नियां भी स्कीमां बादल साहब रखे हैं गरीब परिवारों को अपलिफ्टमेंट करनी, भावें मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है, आटा दाल की स्कीम है, शगन स्कीम है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की स्कीम है। आप उसी जगह ने राही असीं काम किया। पूरे पंजाब तकरीबन 2600 फ्री मेडिसिन शॉप्स अगले महीने खोल लगे हैं जिससे मुफ्त दवाई मिला करूगी। 2600 तो मैं चाहना कि वो 2600 दुकानों का नाम ही डॉक्टर अंबेडकर फ्री मेडिसिन शॉप उन्होंने नाम से डेडिकेट करना चाहना। किरण बेदी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए युवाओं से उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महान शख्सियतों की जीवनियों को एक विषय के रूप में स्कूल कॉलेजों में लागू किया जाना चाहिए। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एक पेपर इंट्रोड्यूस करो और वो सेल्फ एजुकेशन होएगा। ए जीवनियां दा सेल्फ एजुकेशन होवे जेदे विच एक पेपर जरूर होवेगा और वो जीवनियां विच दैट मींस तुसी खुद पढ़ोगे। एक नवी जनरेशन पैदा होएगी जेडी साडी पिछे दे नाल जुड़ी रहेगी, नहीं तो इतिहास रूटलेस हो रही है साडी। पंजाब के डिप्टी CM के मुताबिक दलितों की एक बड़ी आबादी पंजाब में रहती है और सूबा सरकार उनके उत्थान के लिए प्रयासरत है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पार्टी ना बनाए जाने के ऐलान का राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने स्वागत किया है। बाजवा सिद्धू के इस फैसले का श्रेय खुद लेते दिखे। पंजाब कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें मशवरा भी दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू नई पार्टी नहीं बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उनके इस फैसले से कांग्रेस गदगद है। पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सिद्धू से अलग पार्टी नहीं बनाने की अपील की थी और अब सिद्धू के फैसले का श्रेय लेते दिख रहे हैं। उन्होंने पूर्व बीजेपी नेता के फैसले का स्वागत किया है। सर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथियों को अपील की थी कि देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल आउटफिट और पार्टी का बहुत अंतर होता है। पार्टी बनाने में टाइम लगता है और मैंने उनको कहा था अगर आप अकाली दल और भाजपा को हराना चाहते हो, डिफीट करना चाहते हो, तो जितने ज्यादा फ्रंट बढ़ाओगे उसका एडवांटेज सीधा अकाली दल और भाजपा को जाएगा। हालांकि बाजवा फिर से सिद्धू को मशवरा दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही पंजाब को सुशासन दे सकती है, इसलिए सिद्धू को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। उन्होंने इशारों में सिद्धू को आम आदमी पार्टी की हकीकत बताने की भी कोशिश की है। उनके दिमाग में जो ये बात आई है ये अच्छी बात है, मैच्योर बात उन्होंने की है, मगर ये मैं जरूर कहूंगा उनको कि कांग्रेस ही एक सक्षम पार्टी है जो पंजाब को बचा सकती है, पंजाब को बेहतरीन राज दे सकती है। तीसरी जमात जो है इनका दिल्ली में ही हाल देखिए क्या है, इतनी बीमारियां वहां चल रही हैं। बाजवा सिद्धू के बहाने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। पठानकोट से अजय महाजन के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। जगदीश गगनेजा के निधन के बाद परिवार को सांत्वना देने आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल गगनेजा के घर पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने भी गगनेजा के घर पहुंचकर परिवार का ढाढस बंधाया। आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा के निधन पर सीएम प्रकाश सिंह बादल और सुनील जाखड़ ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर दुख को साझा किया। कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ जालंधर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रिगेडियर गगनेजा के परिवार से मुलाकात की और आरएसएस नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने गगनेजा की हत्या को पूरे पंजाब के लिए क्षति करार दिया। जाखड़ ने गगनेजा हत्याकांड का जिक्र करते हुए सूबे के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की।
न सिर्फ गगनेजा परिवार के लिए या आरएसएस के लिए नहीं, मैं समझता हूँ सारे पंजाब के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है और बड़े अशुभ संकेत हैं पंजाब के भविष्य के लिए। कुछ पार्टियां अपने पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए इस किस्म की बातें चल रही थी कि आरएसएस को दबाव में करके ये शाखाएं बंद करवाने का प्रयास जरूर किया जाएगा और तब भी बीजेपी चुप रही। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी ब्रिगेडियर गगनेजा के घर पहुंचकर उनके परिवार का दुख साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गगनेजा एक महान शख्सियत थे और उनके निधन से बड़ा नुकसान हुआ है। गगनेजा हत्याकांड को लेकर विपक्ष के सवाल पर सीएम का कहना है कि कांग्रेस को सियासत करने की आदत है और सीबीआई अपना काम कर रही है। मैं जाती तौर पर बहुत दफा इन्होंने दर्शन भी किए, गल्लां भी कीतियां। बहुत वड्डी शख्सियत असी साडी चली गई। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर गल में आप पॉलिटिकल नहीं ले। ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा हत्याकांड के मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। जलंधर से राजीव अद्वास, जी मीडिया। मोगा के स्थानीय मुदकी रोड पर एक निजी अस्पताल में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके चलते आप भी वो शर्मसार कर देने वाला नजारा देख सकते हैं। नेता एक नर्स को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। जरा ध्यान अब आप अपनी स्क्रीन पर रखें। ये मोगा का एक निजी अस्पताल का कमरा है। नर्स के साथ मोगा के गांव आलमवाला के सरपंच बैठे हैं। उनके पीछे उनका लड़का है। बातचीत होते हुए गर्मा गर्मी तक पहुंच गई और वो गर्मा गर्मी सामने बैठे शख्स से हटकर नर्स से होने लगी। सरपंच साहब ने सीट छोड़ दी, नर्स भी खड़ी हो गई। बात ऐसी बड़ी कि अचानक सरपंच साहब अपना आपा खो बैठे। उन्होंने जोर से नर्स को धक्का दे दिया। काउंटर से शख्स बाहर आया, उसने बीच बचाव की कोशिश की। नर्स ने भी अपने आप को संभाला। सरपंच और उसका बेटा लगातार नर्स को गुस्से में बोलने लगे। नर्स ने भी हिम्मत की और एक थप्पड़ सरपंच के बेटे को जड़ दिया। तो क्या था, नर्स पर दोनों बाप बेटे टूट पड़े और नर्स से हाथापाई शुरू कर दी। बीच बचाव करने वाले ने किसी तरीके से दोनों को रोका और कमरे से बाहर भेजा। नर्स और अस्पताल के स्टाफ का आरोप है कि सरपंच साहब एक बिल के मसले में आए थे। जब उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया तो सरपंच साहब आग बबूला हो गए और बाहर जाने से मना कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो सीसीटीवी में कैद हो गया और वो आपने भी देखा। कोई गल नहीं, मैं आ जाती हैगी। जब मैंने धक्का मारे, मैं उहदे मुंडे ने थप्पड़ मारे जो ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ कर्टसी से। वो तो बाद उन्होंने सारा होल आर्गुमेंट शिफ्टेड टू दैट गर्ल कि हां तू मैंने इतना क्या कहता है, इतना नहीं कहता। उधर पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी लड़की स्टेटमेंट लेके जो बंदी कार्रवाई। नर्स रमनदीप 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसको हाथ और पीठ में चोटें लगी हैं। मोगा में सामने आई सरपंच की शर्मनाक घटना के बाद सरपंच पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। मोगा में गर्भवती नर्स के साथ सरपंच के धक्का मुक्की करने की चौतरफा निंदा के बीच सरकार ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। निजी अस्पताल में गर्भवती नर्स के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब के तमाम सियासी दलों ने इसकी निंदा की है। सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा का कहना है कि कानून सबके लिए एक समान है और आरोपी किसी से भी संबंध रखता हो बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ का दावा है कि संवेदनशील सरकार की सत्ता में आने पर ही इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगेगा। कहीं भी कोई गलती करेगा, चाहे कोई श्रोमणी अकाली दल का, चाहे बीजेपी का, या किसी और पार्टी का, तो कानून सबके लिए एक है। पार्टी कभी भी ऐसी बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का हो। देखिए, इस किस्म के नेताओं का जब भी चर्चा आती है, आज केस रजिस्टर कर दिया
और केस कहीं भी सिरे नहीं लगेगा। आज ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इनको बचाने के लिए एक सख्त और रिस्पॉन्सिव और एक संवेदनशील सरकार की जरूरत है। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी के मुताबिक सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना का कहना है कि उन्होंने डीजीपी से बात की है और आरोपी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर पंजाब में इस तरह की चीजें आम होती आ रही हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी नर्स को या हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मारपीट करना अपराधी की एक घटना है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो एक निंदनीय बात है, तो मैंने अभी डीजीपी साहब से बात की है, तो उसके ऊपर जो बनती हुई कार्रवाई जरूर होगी। अकाली हो या कोई भी हो, जो गलत काम है वो गलत है। इसको हम पार्टी से जोड़ के नहीं दे सकते, जिसका मतलब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो किसी कानून को अपने हाथ में ले, तो जो हुआ है वो गलत हुआ है। अकाली दल और बीजेपी एक सुर में कठोर कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं, जबकि पंजाब कांग्रेस का कहना है कि कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जलंधर से राजीव बादवा के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। महिला के साथ बदसलूकी की एक और घटना लुधियाना से भी सामने आई है, जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। ये लुधियाना के जगराओं का कमल चौक है, जहां एक महिला को सरेराह बेआबरू कर दिया गया। आरोप लगा है इलाके के ही कुछ बदतमीज युवकों पर। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन मंचलों ने ये सब सिर्फ 8,000 रुपए की शर्त जीतने के लिए किया। 15-20 मुंडे बैठे हुए थे उत्थे, इन्हां दी काफी पीती हुई थी, बदतमीजी की 2 जणियां ने और इकोदम फिर आपस दे विच ताड़ियां मार के हस के भज्जे आ कि ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। पीड़ित महिला देर रात खाना खाने के बाद अपनी 16 वर्षीय बेटी, छोटे बेटे और पति के साथ घर के लिए निकली थी, लेकिन कमल चौक के पास जैसे ही इसका पति बच्चों के साथ कुछ आगे बढ़ा, वहां मौजूद बिगड़ैल युवकों ने महिला को निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद उन्होंने खूब तालियां और सीटियां बजाईं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। एक आदमी पकड़ा गया है। 354 भी IPC लगी है। जो सामने आएंगे लोग फिर 120 भी उसका वादा कर दिया जाएगा। ਜਿਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ नहीं याद ਉਹਨਾਂ ਦੇ। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बीच चौराहे ऐसी हरकत ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तपिन मल्होत्रा के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। पूर्व एसपी सलविंदर सिंह की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पठानकोट आतंकी हमले के बाद चर्चा में आए पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व एसपी सलविंदर सिंह की जमानत पिटीशन को एचसी ने खारिज कर दिया और कहा कि मामला विचाराधीन है। पूर्व एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाना में 3 अगस्त को रेप और रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि सलविंदर ने एक औरत के पति को केस से बाहर निकालने के लिए शारीरिक शोषण किया और 50,000 रुपए रिश्वत ली। अदालत ने कहा कि जांच फिलहाल शुरुआती दौर में है और डर है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसलिए जमानत पिटीशन खारिज की जा रही है। इस केस में साफ है कन्वर्सेशंस है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन द कंप्लेनेंट्स वाइफ एंड एसपी दैट पिटिशनर सलविंदर सिंह। ही टुक a bribe of 50,000 and complainant's wife was called to his home, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो सारा कुछ पुलिस फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇ 10 ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਟੈਂਪਰ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, सो दिस वाज आल्सो द रीजन। पठानकोट के आतंकवादी हमले के दौरान सुर्खियों में आए गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर में ही यह मामला दर्ज हुआ था। अदालती हुक्मों के बाद साबका एसपी पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। एसपी सलविंदर सिंह जो हैं वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, वॉइस सैंपल्स भी दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और फिलहाल एक ही विकल्प उनके पास बचता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन यही देखना रहेगा कि वहां जाने से पहले क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से करनाल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दुग्ध एवं खाद्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की गई। पहले दिन योग गुरु बाबा रामदेव यहां पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर पर राजनीतिक करने वाली पार्टियों पर बाबा रामदेव ने चुटकी ली है। करनाल में बाबा रामदेव ने कांग्रेस और बसपा की जमकर खबर ली। उन्होंने कांग्रेस पर महात्मा गांधी और बसपा पर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल कर सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया। रामदेव ने कहा कि दोनों पार्टियां मोदी जी से परेशान हैं, क्योंकि मोदी ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब को दोनों दलों से छीन लिया। साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी बाबा ने चुटकी ली। महात्मा गांधी को कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी का कहते हैं कि हमारा आइकॉन, ये अलग बात है कि आजकल मोदी जी ने सब छीन लिए। कांग्रेस बड़ी परेशान है इस बात से कि महात्मा गांधी जी हमसे ले लिए। मायावती जी को काफी तकलीफ है कि अम्बेडकर साहब ने ले लिए। केजरीवाल साहब भी परेशान होंगे कि झाड़ू भी उन्होंने ले ली। इस वक्त पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भी रामदेव सख्त नजर आए। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर में बेस्ड आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। रोज रोज हमारे जवानों की लाश पाकिस्तान बॉर्डर से आती है। ये हिंदुस्तान जैसे ताकतवर मुल्क के लिए और मोदी जैसे ताकतवर नेता के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए जो हो एक बार आर पार हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनको ध्वस्त कर देना चाहिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ। बाबा रामदेव का कहना है कि बार बार के तनाव से एक बार जवाब देना अच्छा है। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। 25 सितंबर को इनेलो चौधरी देवीलाल की 103वीं जयंती मनाने जा रही है। देवीलाल की जयंती करनाल में मनाई जाएगी, जिसमें कई पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे। इनेलो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की 103वीं जयंती के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करेगी। इनेलो 25 सितंबर को करनाल में चौधरी देवीलाल की 103वीं जयंती के मौके पर प्रदेश स्तरीय सद्भावना सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए इनेलो ने कई सियासी पार्टियों को शामिल होने का न्योता दिया है। पार्टी ने इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित करने का फैसला किया है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी है। देवीलाल जी का और नीतीश कुमार जी का बहुत करीब का रिश्ता 30-35 वर्षों का रहा है। उनकी 103वीं जयंती के अवसर पर उनको मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन नेशन लोकदल ने आमंत्रित किया है। तो नीतीश जी और उनके साथ मैं भी करनाल के उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार के सम्मान के पीछे इनेलो की राष्ट्रीय राजनीति में आने की चाहत भी नजर आती है। पार्टी को लगता है कि वो तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकती है। रैली के लिए अभी 2-3 आदमी की तो लगभग पुष्टि हो चुकी है। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश यादव जी, माननीय नीतीश यादव जी। दूसरे आपके उत्तर प्रदेश के इरिगेशन मंत्री भी हैं और वो पार्टी के प्रधान भी हैं। इनेलो के सद्भावना सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। इनेलो लंबे समय से नेशनल पॉलिटिक्स में आने का जुगाड़ लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया।